हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ चंपा जलाल। वेलकम टू सीजे लर्निंग स्टेशन। आज मैं आपके लिए जो है क्लास 10th का रिवाइज सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स लेके आई हूँ। यानी हम आज अपने एक छोटी सी वीडियो में देखने वाले हैं कि मैथमेटिक्स के पार्ट में आपके कौन कौन से चैप्टर में से कुछ एरियाज रिमूव्ड हो गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने बोला है कि 33% उन्होंने सिलेबस से कट कर दिया है। तो हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स में से क्या क्या पोर्शन कट हुआ है और जो पोर्शन कट हुआ है वो आगे जो है आपके लिए ज़रूरी है भी या नहीं। तो आइए देखते हैं चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने चैप्टर लिखे हुए हैं और यहाँ पे मैंने रिमूव्ड एरियाज लिखे हुए हैं। ठीक है, सभी चैप्टर्स का लिखा हुआ है। सबसे पहले चैप्टर 1 की बात करते हैं। चैप्टर 1 में आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा हट चुका है, यानी ये एरिया आपका जो है रिमूव हो चुका है। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है आपका जो है जिससे हम HCF निकालते थे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ये वो वाला मेथड है, ये रिमूव हो चुका है। उसके बाद में पॉलिनोमियल्स है। सेकेंड चैप्टर के पॉलिनोमियल में आपकी स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर द पॉलिनोमियल्स, ये भी आपका रिमूव हो चुका है। इसका मतलब ये है कि जितने भी आप पॉलिनोमियल के डिविजन्स करते हैं, यानी पॉलिनोमियल का डिवाइड करते हैं, वो वाला पोर्शन आपका रिमूव कर दिया गया है। अब है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये आपका चैप्टर 3 है। इसमें से आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी रिमूव हो गया है। वैसे तो आपका जो है लीनियर प्रोग्रामिंग में जैसे आपकी 2 इक्वेशंस होती हैं, 2x + 3y = 5 एंड 5x + 7y = 6, जो भी आपकी 2 इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के आपके NCERT में 3 मेथड हैं। उसमें से एक मेथड आपका रिमूव हो गया है, दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आपका सिचुएशनल प्रॉब्लम। ठीक है, सिचुएशनल प्रॉब्लम मतलब हो गया कि जितने भी आपके वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, वर्ड प्रॉब्लम वाला पार्ट जो है, जैसे ट्रेन से रिलेटेड, एजेस से रिलेटेड, आपके एरिया से रिलेटेड, वो सारा पोर्शन जो है आपका रिमूव हो चुका है। चैप्टर नंबर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी आपका एप्लीकेशन बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी जितनी भी आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं कि किसी जो है लड़की ने या किसी लड़के ने इतना डिपॉजिट किया, आफ्टर द सम टाइम जो है वो कितना हो जाएगा, यानी इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम ऑन सम टू n टर्म्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका SN वाला पार्ट रिमूव हो गया है। SN वाला पार्ट फॉर्मूला है, मगर जो वर्ड प्रॉब्लम इससे रिलेटेड होंगी वो आपका पार्ट जो है रिमूव हो चुका है। अब हम चैप्टर नंबर 6 में आते हैं। चैप्टर नंबर 6 आपका ट्रायंगल्स का है। ट्रायंगल्स में आपका 2 थ्योरम्स जो है रिमूव हुई हैं। थ्योरम्स जो है आपकी 6.6 यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, 6.6 और 6.9 है, और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि 6.6 जो है आपकी एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड है और 6.9 आपकी जो है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से रिलेटेड है। ये दोनों ही थ्योरम्स आपकी हट गई है। वैसे तो इसमें जो है एक्सरसाइज का मेंशन नहीं किया गया कि एक्सरसाइज जो है रिमूव हुई है या नहीं हुई है, मगर अगर थ्योरम्स जो है रिमूव हुई है तो मेरे हिसाब से एक्सरसाइज भी रिमूव हुई होगी। ठीक है, ये आपको आगे जो है जैसे CBSE जो है वो क्लियर कर देगा। नेक्स्ट आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 7th चैप्टर है। इसमें आपका जो है एक एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला पार्ट है। एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपका कुछ हाफ ऑफ x1 y1 - y2 एंड प्लस x2 करके कुछ फॉर्मूला आपका होता है, वो वाला जो है रिमूव हो गया, तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी जो है रिमूव हो जाएगी। चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें आपका ये वाला पार्ट से पहले नीचे वाला पार्ट देख लो। इसमें से 2 पार्ट आपके रिमूव हुए हैं। एक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला पार्ट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला पार्ट जो रिमूव हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज भी रिमूव हो जाएगी। जैसे आपका sin 90 - थीटा = cos थीटा होता है। ठीक है, एंड cos 90 - थीटा = sin थीटा होता है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके होते हैं वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आते हैं। ये पार्ट रिमूव हो गया है। और एक पार्ट में इसमें लिखा हुआ है मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब आपके NCERT में कुछ प्रूफ्स हैं जिसमें दिया गया है कि sin 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है 0 होती है, वो प्रूफ करनी है। sin 90 की वैल्यू 1 होती है cos 0 डिग्री, तो वो प्रूफ्स आपके जो हैं हट चुके हैं। अब आ जाओ कंस्ट्रक्शन में।
8 के बाद आपका सीधा जो है 9 चैप्टर और 10 चैप्टर में से कोई भी पोर्शन रिमूव नहीं हुआ है। ये चैप्टर आपको पूरे करने हैं, इसलिए मैंने यहाँ जो है लिस्ट नहीं किया है इनको, ठीक है। ये वाले चैप्टर आपके पूरे हैं। 11 चैप्टर में आ जाओ। 11 आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। कंस्ट्रक्शन में आपका जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, ठीक है। तो आपका जो है कंस्ट्रक्ट करना होता था एक सिमिलर ट्राइंगल, एक गिवन मतलब कि गिवन ट्राइंगल का, यानी एक ट्राइंगल है उसके सिमिलर आपके एक और ट्राइंगल आउटर साइड में या फिर इनर साइड में ट्राइंगल जो है आपको कंस्ट्रक्ट करना होता था। तो ये आपका रिमूव हो चुका है। फिर आ जाओ 12th में एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें आपका जो है प्रॉब्लम्स ऑन 120 डिग्री, प्रॉब्लम्स ऑन 120 डिग्री आपका यानी 120 डिग्री का एंगल, मतलब सिंपल सी बात है कि आपका जो 120 डिग्री वाले एंगल के जितने क्वेश्चंस होंगे वो आपके नहीं आएंगे। बेसिकली इसमें जो है आपका जो फॉर्मूला है वो रिमूव नहीं हुआ है। एरिया ऑफ सेगमेंट आप इसमें पढ़ते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट में आपको ये थीटा की ज़रूरत होती है, ठीक है। थीटा आपका कुछ भी हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, 100 डिग्री हो सकता है। बस आपका रिमूव जो हुआ है वो 120 डिग्री वाले क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे, ठीक है। और चैप्टर नंबर 13 में आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में से आपका फ्रस्टम वाला पार्ट रिमूव हो चुका है। फ्रस्टम वाले पार्ट आपको पता होगा कि कोन जो होता है, कोन को ही अगर हम इसका टॉप रिमूव कर दें, जो बकेट शेप बचता है उसको फ्रस्टम बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, वो आपका रिमूव हो गया। स्टैटिस्टिक्स में स्टेप डेविएशन मेथड, आपको पता होगा कि मीन मीडियन मॉड हम पढ़ेंगे इसमें जब, तो उसमें सिंपल मेथड से भी हम निकालते हैं मीन, ठीक है। उसमें मीन हम स्टेप डेविएशन मेथड से भी निकालते हैं। ये वाला पोर्शन मतलब ये वाला मेथड आपका जो है रिमूव हो गया है। और क्यूमुलेटिव ग्राफ यानी ग्राफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो भी आपके रिमूव हो गए हैं। तो ये आपका पूरा सिलेबस का जो है एक मैंने जिस्ट बता दिया कि क्या क्या एरियाज जो हैं आपके रिमूव हुए हैं। मगर आपको पता है क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है तो सीबीएसई ने आपका थोड़ा सा बर्डन कम किया है। मगर जो बच्चे आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे या जो बच्चे 11th में मैथ्स लेना चाहेंगे तो उनके लिए ये पोर्शन मैं कहूँगी कि आप लोग इसको साथ के साथ स्टडी करते चलना, क्योंकि आगे ये सारे टॉपिक आने वाले हैं। क्योंकि अब अगर मैं देखूं यूक्लिड डिवीज़न मेथड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि जिसका आगे यूज़ होगा। और पॉलिनोमियल का डिवीज़न आना आपको ज़रूरी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपके ऑलरेडी लीनियर इक्वेशंस को ज़्यादातर बच्चे एलिमिनेशन मेथड से जो है सॉल्व करते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, मगर फिर भी आप लोग जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है देख लेंगे। और उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिचुएशनल प्रॉब्लम आपका अगर हट जाता है तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाकी पूरा क्वाड्रेटिक में जो भी आपके फॉर्मूलेज वगैरह हैं वो हम पढ़ेंगे। अरिथमेटिक में भी अगर एप्लीकेशन हट जाती है तो इतना कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ट्रायंगल्स में जो थ्योरम्स आपकी हटी हैं इनका आगे यूज़ है, तो आप लोग जो है इस पे थोड़ा सा मेन फोकस रखेंगे। जो बच्चे आगे 11th में मैथ्स लेने वाले हैं मैं उनके लिए कह रही हूँ, क्योंकि 11th में मैथ्स जब होगी तो ये सारे पोर्शन जब आपको नहीं आते होंगे तो आपको उसमें नेचुरली डिफ़िकल्टी होने वाली है। और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आपका सारा ही, ठीक है, अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहे हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और 0 डिग्री और 90 डिग्री के प्रूफ्स की आप अगर बात कर रहे हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑब्वियस ही बात है एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और आपका कंस्ट्रक्शन में अगर आप सिमिलर ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन छोड़ देते हैं तो कंस्ट्रक्शन का आगे इतना यूज़ है नहीं, तो कंस्ट्रक्शन वाले पोर्शन को आप इग्नोर मार सकते हो। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में भी प्रॉब्लम ऑन 120 डिग्री, अगर इसमें 120 डिग्री के और फॉर्म क्वेश्चंस आप कर लेते, क्योंकि क्वेश्चंस तो इसमें सारे ही हैं, फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है, फॉर्मूले से रिलेटेड जब सिर्फ 120 डिग्री आएगा वो क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी फ्रस्टम का आपका 11-12 में इतना कोई ज़्यादा यूज़ है नहीं, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में आपका स्टेप डेविएशन मेथड हट गया है, मगर स्टेप डेविएशन मेथड बेसिकली जो है आपके क्वेश्चन को की कैलकुलेशन को थोड़ा सा छोटा करने के लिए होता है। तो आप अगर इसको अभी सीख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। क्यूमुलेटिव ग्राफ का आपका इतना आगे यूज़ होता नहीं है।
तो ये मैंने आपको जो है पूरा बता दिया कि सिलेबस में क्या रिमूव हो चुका है। अगर आगे बच्चे 11th में या 12th में जो है मैथ्स लेना चाहते हैं तो उनको ये सारे टॉपिक्स जो है इग्नोर नहीं करने हैं। तो आज की अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।